नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। भारत में इस साल जितनी गर्मी तेज है ना, उतना ही ठंडा इस साल का इस बार का जो है चुनाव प्रचार या फिर कहें जो चुनाव जो है ना, उतना ही ठंडा रहा है दोस्तों। ये अपने आप में एक अचंभा करने वाली बात है कि जब भारत में कहीं पे छोटे से छोटा प्रधान स्तर का भी जब चुनाव होता है ना दोस्तों, तो गांव में एकदम ढोल नगाड़े बजते हैं। मतलब जितने भी 10-15 दिन जो भी उसका चुनाव का जो माहौल रहता है ना, बड़ा ही गर्म रहता है। मतलब गर्मजोशी हर जगह पे दिखते हैं लोगों में, जो सपोर्टर्स हैं चाहे जो भी हैं उनमें। मतलब एक रहता है कि हाँ भाई, अपने जो कैंडिडेट है उसको जिताना है, ठीक है। लेकिन इस बार का जो ये लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि उन्हें करना क्या है। वो ना तो मुद्दे बना पाए, ना किसी तरह की अपने प्रति कोई हवा बना पाए। और कहीं न कहीं जिस तरह से अभी मोदी जी ने कहा था कि भाई मैंने तो उनको 400 पार वाले में ही उलझा के रख दिया है, तो ये बात कहीं न कहीं सही थी कि कांग्रेस वाले वो 400 पार का जो काट है ना, उसी उसी को ही उसका ही काट ढूंढने में लगे रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया क्या करना है। वो खाली यही कहते रहे कि मोदी जो है 400 पार तो जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उनके लिए लोगों को ये लगने लगा कि कांग्रेस इस बात से खुश हो जाएगी कि अगर भाजपा को अगर 380 आ जाए, 90 आ जाए, तभी वो क्या कह सकें कि देखिए मोदी जी ने जो कहा था कि एनडीए 400 पार हो जाएगी। तो उतना भी नहीं हुआ, और ये हमारे लिए एक तरह से मोरल विक्ट्री है। और मेन जो परेशानी रही दोस्तों ने इस बार की, कांग्रेस वाले या फिर जो भी विपक्ष या फिर इंडिया अलायंस वाले थे, वो कोई मुद्दा नहीं लेके आ पाए। ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं लेके आ पाए जिससे कि लोग उनके साथ जुड़े। मोदी को हटाने के लिए जो उनका जो कोर वोट बैंक है, पूरी विपक्षी पार्टियों का एक जो कोर वोट बैंक है, जो जिसमें कि आपको आपके जो मुस्लिम हैं और क्रिश्चियंस हैं, ये एक जो कोर वोट बैंक बनता है विपक्षी पार्टी, सारी विपक्षी पार्टियों का, जो कि चाहते हैं कि मोदी को हटाया जाए। उन्हें मोदी की पॉलिसीज़ से और इन सब से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि भाई जो भी जितने भी फ़ायदे हुए हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट खोले गए हैं, चाहे जनधन की योजनाएं हुई हैं, चाहे टॉयलेट्स बने हैं, चाहे नए घर बन रहे हैं, ठीक है, इन सब में क्रिश्चियंस को भी मुस्लिम्स को भी मिल रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के जो धर्म गुरु हैं, वो लोगों को इस तरह से पहला फुसला के या फिर इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करके रखे हैं कि भाई बीजेपी आएगी तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वोट बैंक है, ये कांग्रेस और विपक्षी जितनी पार्टियां हैं उनका कोर वोट बैंक बनता है। उसके बाद जो जितने जो हिंदू लोग हैं या फिर जितने भी सिख या फिर जो भी हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो उनका एक क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। लेकिन ये जो वोट बैंक है, इससे कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जो हैं उनकी नैया पार होती नहीं दिख रही है। एक तो ये है कि भाई स्टेट्स में कांग्रेस जो है, जो वहाँ पे रीजनल पार्टी जो है उसके अगेंस्ट ही रही है। उनका जो वोट बैंक है, जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी का वो जो वोट बैंक है, अधिकतर उनका जो वोट बैंक ऐसा वोट बैंक है जो कि कांग्रेस का एक समय पर वोट बैंक रहा है और कांग्रेस हरदम से उसको लेने चाहती है। तो उनमें आपस में ही छीना झपटी है। वेस्ट बंगाल में भी उसी तरह से है। तो इस वोट बैंक के अलावा उनके पास कुछ रहा नहीं, कोई मुद्दा नहीं बना पाए। अडानी अंबानी का जो मुद्दा था वो तो उन्होंने इलेक्शन चालू होने से पहले ही छोड़ दिया। एम्प्लॉयमेंट का जो उन्होंने मुद्दा, बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाया, लोगों के साथ वो सेट नहीं हो पाया। ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, कितनी ज़्यादा नहीं है, इसमें बात जो है वो बात की बात होगी, लेकिन क्या लोग उस
इस मुद्दे से लोग जुड़ पाए, वो इस मुद्दे से भी नहीं जुड़ पाए। उसके बाद उन्होंने लगाया कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये कर रही है। तो इस वाले मामले में भी कांग्रेस क्या चाह रही थी कि भाई जो थोड़ा बहुत जो सेकुलर हिंदुज़म है, हिंदूज़ है ना, वो कम से कम बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस या फिर विपक्षी पार्टियों को वोट करें। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग भी यहाँ पे आके उनके साथ में खड़े हुए। तो कांग्रेस किसी भी तरह का नैरेटिव सेट करने में नहीं आगे बढ़ पाई, या फिर विपक्षी पार्टियाँ भी किसी भी प्रकार की नैरेटिव नहीं सेट कर पाई। और उसके बाद एक जो जोश होता है ना, चले कि भाई कांग्रेस अगर अच्छे से लड़ रही है, मतलब लोगों को दिखना चाहिए, वो भी कहीं पर भी किसी भी स्तर पर नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं, मतलब उससे लग रहा है कि यार ये तो लड़ ही नहीं रहे हैं, तो इनको वोट देकर भी क्या फ़ायदा है। अगर आप देखा जाए राहुल जी की रैलियाँ और ये सारी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है पहले 2 या 3 जो स्टेजेस के जो चुनाव हुए, उसके बाद राहुल गांधी लगभग गायब हो गए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को नेताओं की कमी ज़रूर खल रही है, क्योंकि जो भी है राहुल गांधी पर ही पूरा दारोमदार है। राहुल गांधी हो गए, चाहे प्रियंका वाड्रा हो गई, सोनिया गांधी उतनी एक्टिव है नहीं। तो जो उनको वोट चाहिए, जो लोग को उनके साथ जुड़ना है, ऐसे कोई उनके पास नेता बचे नहीं हैं जो कि उनके साथ जुड़े। आपके जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, आपके अखिलेश यादव, वो भी अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव जो जी थे, उनके जैसा कनेक्ट उनके पास नहीं है। तो हर एक जगह पर कांग्रेस जो है, आप महाराष्ट्र का ही आप उदाहरण ले लीजिए, काफ़ी सारे बड़े नेता जो हैं धीरे धीरे करके भाजपा में शामिल हो गए। उसी तरह से आप कहीं पे भी देखिए, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई हर एक राज्य में उनके पास जो है नेता ही नहीं बचे हुए हैं। बीजेपी ने काफ़ी स्ट्रैटेजिकली काम कर करके उनके नेताओं को भी काट कर अपने साइड पे जोड़ लिया है। तो उनके पास ना तो नेता है, ना तो नेता बचे हैं, ना ही उनके पास मुद्दे हैं, ना तो वो किसी तरह का कोई भी नैरेटिव खड़ा कर पाए हैं। ये काम में भी विफल रहे हैं। और जो ज़मीनी स्तर पर जो लड़ाई होती दिखनी चाहिए, वो भी कहीं पर भी लड़ाई होते हुए नहीं दिख रही है। तो देखिए, मोदी जी ने कहा था कि 400 पार। मैं अगर कहूँ कि अगर ये 400 पार से 420 425 तक चला भी जाए, तो मैं उसमें किसी भी तरह का अचंभित नहीं होगा, सरप्राइज़ नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के एक बहुत बड़ा जो वोटर वर्ग है, उसको लग रहा है कि भाई कांग्रेस को वोट दे के फ़ायदा क्या है हमको। उसको ये लग रहा है कि भाई अपने अगर लोकसभा क्षेत्र में देख रहा है, तो उसे लग रहा है कि भाई कांग्रेस वाले हैं, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे जो भी है, इनको वोट देंगे तो ये लोग सत्ता में आएंगे नहीं। उनको ये पता है कि ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे, तो उन्हें लग रहा है कि भाई इनको वोट देकर अपना वोट क्यों ख़राब करें। चलिए हम भाजपा का भी वोट दे देते हैं, कम से कम वो जीतेंगे, तो जीत तो रहे हैं, जीतेंगे भी। और अगर ये जीतेंगे और हमारा सपोर्ट से जीत रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे लिए काम भी करें। और काम करने के मामले में कहीं शायद बीजेपी वालों का ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस के नेताओं से काफ़ी अच्छा है। तो को इस बात का भी उन्हें पता है अच्छे से। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक जो कांग्रेस के जो वोटर्स भी हैं ना दोस्तों, चाहे वो मुस्लिम से हो चाहे क्रिश्चियन से हो, जैसे केरला में है, काफ़ी सारे क्रिश्चियंस जो हैं, मुझे लग रहा है इस बार आपके यहाँ पे वोट करेंगे भाजपा को। उसी तरह से जो मुस्लिम्स का भी एक छोटा वर्ग ही सही
लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी मोदी को वोट करेगा। उसका कारण ये है कि काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं जिससे कि मुसलमानों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे बैंक अकाउंट ओपनिंग हो, चाहे घर मिलना हो। घर मिलने वाले में तो कहा जा रहा है कि 30 से 40% तक जो घर के जो लाभार्थी हैं उसमें मुस्लिम लोग ही हैं। जब इतना बड़ा संख्या है तो कम से कम मान लीजिए अगर 100 लोगों को भी मिला है तो उसमें से कम 20, 30, 40 लोगों को तो उनका ज़मीर तो बोलेगा कि भाई इस बंदे ने हमारे लिए काम किया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको वोट दें। उसी तरह से महिलाएं जो हैं, जिस तरह से वो लोग 3 तलाक से पीड़ित रहती थी, तो उनको वहाँ से छुटकारा मिला है। तो वो भी कहें कि भाई भाजपा ने जो हमारे लिए किया है तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो वहाँ पर भी अगर महिलाओं का भी अगर वोट देखा जाए तो वहाँ से भी अगर 10-15% खिसक के भाजपा की तरफ आएगा तो इसमें भी मुझे दिख रहा है कि जो विपक्ष का ही वोट जो है भाजपा को कट कट कर जा रहा है। तो और ये सारी चीज़ें जो है कारण बता रही हैं दोस्तों कि क्यों जो विपक्ष जो है इसका कोई नैरेटिव नहीं बना पाया या फिर किसी तरह से ज़मीनी स्तर पर लड़ते हुए नहीं दिख पाया, क्योंकि उनका जो सपोर्ट बेस जो है वही कहीं ना कहीं से हटता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए सारी की सारी पार्टियां जो हैं वो मेरे ख्याल से जो ये जो वोट है उसमें धीरे से एक कदम पीछे चली गई हैं। कहते हैं ना फाइट किसी और दिन युद्ध कर लेंगे भाई, अभी जो है ये बैटल है इसको छोड़ देते हैं, इस लड़ाई को छोड़ते हैं और दूसरे आने वाली लड़ाइयों की तैयारी करते हैं। या फिर चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे पैसा हो, चाहे जो भी हो, पैसे भी खर्च करने में इस बार कांग्रेस ने क्या बोलते हैं कंजूसी की है। लोग बोलेंगे कि भाई बीजेपी वालों ने तो उनके अकाउंट्स बंद करा दिए, लेकिन सब जानते हैं कि जिस तरह से ब्लैक मनी का इस्तेमाल भारत के चुनाव में होता है तो कांग्रेस उसकी पुरानी धुरंधर पार्टी रही है। और कांग्रेस अगर चाहती तो डेफिनेटली खर्चे और जिस स्तर पे अभी लोगों ने किया है कैंपेनिंग उससे बहुत अच्छा कर सकती थी, लेकिन कहीं पर भी वो करते हुए नहीं दिखी है। तो दोस्तों ये इस जो है परसों जो है चुनाव जो है 1 जून को 7वें चरण का चुनाव है और उसके बाद जो है आपका उसी दिन आपके एग्ज़िट पोल्स आने लग जाएंगे और काफ़ी हद तक जो रुझान जो है किसी न किसी तरफ तो इशारा करते ही हैं। और उसके बाद 4 जून को तो सबको जो है रिज़ल्ट्स पता ही चल जाएंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि 400 पार होता है या नहीं होता है। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि भाजपा और एनडीए जो है 400 का आंकड़ा जो है वो ज़रूर पार करेंगे। नहीं करेंगे तो देखते हैं कितना 400 के करीब तो आ ही जाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।